कई बार मैं देखती हूँ आजकल लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। आज कोई सेलिब्रिटी पब्लिक फिगर भी है, कोई फिल्म आदि करता है, कितने 6-6 महीने वो मेहनत करता है उस चीज़ के ऊपर, उस रोल को करने के लिए। उसको कितनी मेहनत कोई करता है ना। हमें जजमेंट पास करने में कितनी देर लगती है? हम 1 मिनट लगाते हैं कि इसकी जगह वो रोल करता तो बहुत अच्छा था, ये तो डायलॉग डिलीवरी बहुत गलत थी, ये तो सेट ही कह देते हैं ना। पर आप सोचो कि ये इतना सारा जो स्टेटमेंट है, चाहे कमेंट सेक्शन में है, चाहे फीडबैक के रूप में है, वो पढ़ता होगा, और अगर वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके मन में चलता होगा कि नहीं चलता होगा। हम किसी के डिप्रेशन के निमित्त ना बन जाएं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? अगर वो इमोशनली वीक हैं और वो हमारी बात को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनकी खुशी का आधार ही वो है, और फिर वो यही सोचते रहते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, आई कांट प्ले दिस रोल। और इसीलिए तो लोग फिर क्या कर लेते हैं, कई बार सुसाइड कर लेते हैं कि नहीं। सुसाइड करने का कारण कि यही है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम समझ ही नहीं पाते कि वो कैसे सुसाइड कर लेते हैं। हमें लगता है कितने सक्सेसफुल हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि हम तो अंदर से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे क्योंकि इसने हमारे बारे में ऐसा बोला, इसने हमारे बारे में, वो बोल करके भूल जाते हैं। लेकिन हम किसी के कैरेक्टर के बारे में, किसी के रोल के बारे में, किसी के क्राफ्ट के बारे में, किसी के स्किल के बारे में कुछ कहते हैं, उनके मन में कितना चलता है? इतना चल जाता है कि वो कहते हैं हमें अब जीना ही नहीं है। कहते हैं हमें जीना ही नहीं है, सफरिंग बेयर ही नहीं होती है। और एक्चुअली सुसाइड कमिट करना एक वीक सोल की निशानी है। क्योंकि क्या होगा सुसाइड कमिट करके? अभी तो हमें समझ में आ गया क्या होगा। सोल तो इटर्नल है, तो हमने सुसाइड कमिट किया, फिर क्या होगा? सोल जा कर के दूसरा कॉस्ट्यूम ले लेगी, साथ में क्या लेकर जाएगी? संस्कार भी लेकर जाएंगी और कार्मिक अकाउंट भी लेकर जाएगी। जर्नी वापस शुरू हो जाएंगी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपका जो अकाउंट है वो तो आपको सेटल करना ही पड़ेगा। पर हम इतने वीक हो जाते हैं, हम वो सफरिंग, इमोशनल सफरिंग बहुत होती है ना। एक के बाद नेगेटिव थॉट आए जा रहा है, और थॉट क्या है? आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरा काम अच्छा नहीं है, कोई मुझे लाइक नहीं करता है। और वंडरफुल कई बार ऐसा है कि उनके अगर आप सोशल मीडिया के पेजेस देखें तो थाउजेंड्स लाइक हैं, लेकिन उनके अंदर का संकल्प क्या है? कोई मुझे लाइक नहीं करता। आयरनी ये है कि सारी दुनिया भी मुझे लाइक करती है, पर अगर मैं खुद अपने को लाइक नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, कंपैशनेट नहीं होता, तो मैं सफ़र करूँगा। और सारी दुनिया भी अगर किसी कारण से मुझे क्रिटिसाइज़ कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, कुछ गलत बोल देती है, लेकिन मैं अपने से ठीक से बात करता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात परमात्मा ने हमें बताई। एक आहा मोमेंट, एक लिबरेट करती है हमें कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम अपने आप में कंप्लीट हैं। हम चीज़ें अक्वायर करते हैं इसलिए क्योंकि उसकी ज़रूरत है। हम अचीव करते हैं लेकिन जर्नी को एंजॉय करते हैं। लोगों से हमें अप्रूवल मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हमारी मन की स्थिति उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वैसे तो कोई भी रॉयल व्यक्ति क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। रॉयल्टी क्या होती है? वो कोई बात कहेंगे ना, बहुत ग्रेस से कहेंगे। सिखाना तो होता है। हमारे भी जो फाउंडर फादर थे या दादियाँ थी, कैसे सिखाती थी? जैसे किसी को कुछ सिखाना है, छोटी सी बात भी किसी को सिखानी है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये काम सिखाना तो पड़ता ही है ना। तो पहले उसको बुलाते थे, फिर उसकी क्वालिटीज़ की बहुत महिमा करते। आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप ऐसे हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत लविंग हैं, आप बहुत एक्यूरेट हैं, जो भी क्वालिटीज़ है। और जेन्युइन ना, ऐसे नहीं, ये कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन दिल में सच में उसके प्रति वो गुड विशेस थी कि हर एक के अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी हैं तो कुछ वीकनेस भी है। तो उस आत्मा को उसकी क्वालिटीज़ के बारे में अवेयर कराते थे।
और जब उसको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में अवेयरनेस आ जाती है तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। फिर उसको धीरे से बोलो, बाकी तो सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाली जो कमी है ना, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। तो फिर वो उस कमी के ऊपर सोचेगा कि नहीं, बदलने की मेहनत करेगा कि नहीं। लेकिन पहले उसका स्वामान बढ़ाया ना, उसको ताकत दी ना, उसको एक लाइन कही ना, आप प्यार के सागर के बच्चे हो तो आपको तो बहुत प्यारा होना चाहिए, आपको किसी से गलत तरीके से बात नहीं करनी है। तो उसको अंदर में ये रिमाइंडर काम करता है ना, मैं किसका बच्चा हूँ, मुझे हर एक के साथ प्यार से चलना है। तो सिखाना है, फीडबैक देना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, वो उसके स्वामान को कम कर देता है। तो बार बार अपने को याद दिलाएं, मेरे पास सब कुछ है, आई एम कंप्लीट, अभी मुझे लेने वाला नहीं, कैसा बनना है, देने वाला बनना है। और अगर किसी से लेना है तो सिर्फ किससे लेना है, अगर किसी से लेना है उससे लेना चाहिए ना जो कभी खाली ना हो और हमें ट्रस्ट तो हो ना कि इसका मूड ऊपर नीचे नहीं होगा। ऐसे से क्या लेना जो आज ठीक है और कल उसका पता नहीं है। तो कौन ऐसा है जो आपको लगता है कि उससे हम सदा उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, कि सदा प्यार का सागर है, कि सदा शांति का सागर है, ये सदा शक्तियों का भंडार है, इसके ऊपर डिपेंड होना ठीक है, नो प्रॉब्लम। कौन है? परमात्मा।